हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यज्ञ, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है, और सिर्फ यज्ञ ही नहीं अपितु यज्ञ के साथ साथ योग, आयुर्वेद, जिसके माध्यम से हमारे अभिभावक पूर्वजन अपने जीवन को नैरोग्य, आरोग्य देते थे, स्वस्थ रहते थे। तो ऐसी जो यज्ञ की विधा, इसको आज हम जानेंगे, सीखेंगे। और आप देख रहे होंगे मेरे पार्श्व में जो अलग अलग जड़ी बूटी, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी भूमिका कि हम यज्ञ क्यों करते हैं और क्यों सर्वप्रथम अग्निदेव की हम पूजा करते हैं। तो ऐसी एक संवाद आता है कि सबसे पहले किसकी पूजा, तो जल देव और वायुदेव का परस्पर संवाद होता है कि नहीं, सबसे प्रथम मेरी पूजा होनी चाहिए, नहीं मेरी सबसे पहली पूजा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों परस्पर हेतु देते हैं, परस्पर कारण देते हैं। तो जल देव कहता है कि मैं तुमसे इसलिए बड़ा हूँ क्योंकि मैं धरती के अंदर भी हूँ और इस नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि झीलों में भी हूँ, और इसके साथ साथ मैं आकाश में भी हूँ, वर्षा के रूप में, बारिश, मेघ के रूप में, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो इस तर्क को काटते हुए वायुदेव कहता है, अच्छा यदि इस प्रकार से तुम बड़े हो तो मैं भी अपना हेतु देता हूँ। मैं संपूर्ण चराचर जगत को प्राण देता हूँ, संपूर्ण इस संसार को मैं जीवन देता हूँ। यदि मैं रुक जाऊं, यदि मैं रोक दूं अपनी इस वायु को, प्राण को, तो सारे ये जो चराचर जगत दिख रहे हैं, संसार, ये कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। तो मैं जीवन दाता हूं, मैं प्राण प्रदाता हूं, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूं। तो फिर जो जल देव है वो अपना दूसरा हेतु देते हैं कि अच्छा, जो मैं तुमको जब प्रदूषित हो जाते हो, जब नाना प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं, अनेक व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, उससे जब गैसें, टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, तो उसके कारण से जब तुम प्रदूषित हो जाते हो तो शुद्ध कौन करता है? तो उस अशुद्ध जल को मेघ के रूप में, वर्षा के रूप में मैं ही तो शुद्ध करता हूँ। तो मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो फिर इस तर्क को काटते हुए जो वायुदेव है वो अपना देते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जो जल है H2O, उसमें जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रूप है, अर्थात ये जो गैसें हैं, ये किसका भाग है? ये तो मेरा ही भाग है जिससे तुम जल बनाते हो। तो इस प्रकार से मैं तुमसे बड़ा हूं। तो इस प्रकार दोनों में परस्पर तर्क वितर्क चलता रहता है। तो जब कोई निर्णय नहीं ले पाते तो ये दोनों फिर अग्निदेव के पास चलता है और जाते हैं, फिर विनम्र होकर कहते हैं कि हे अग्निदेव, अब आप ही समाधान दें, क्योंकि हम तो इतने तर्क वितर्क कर चुके हैं जिसका समाधान नहीं मिल रहा है कि हम दोनों में सबसे प्रथम किसकी पूजा होनी चाहिए। तो फिर अग्निदेव कहता है कि ना तुम्हारी पहली पूजा होगी, ना तुम्हारी पहली पूजा, बल्कि प्रथम पूजा यदि होगी इस संसार में तो मेरी पूजा होगी, ऐसा अग्निदेव कहता है। तो दोनों भ्रमित हो जाते हैं कि अच्छा, हम दोनों इस बात को लेकर अभिमान कर रहे थे, हम इस प्रकार से अपने आप को बड़ा मान रहे हैं और तुम बीच में फिर आ गए कि
हम बड़े हैं, मैं बड़ा हूँ, तो फिर उसको कारण पूछते, अच्छा आप बताओ कि आपको तो हम निर्णय के लिए आए थे कि आप निर्णय करेंगे, लेकिन आप तो हम दोनों से बड़े बता रहे हैं अपने आप को। तो फिर अग्निदेव अपना तर्क देते हैं कि अच्छा ये बताओ, जो लकड़ी है उस लकड़ी में क्या आप दोनों प्रवेश कर सकते हो? तो जो जल देव है वो कहता है कि हाँ, मैं बाहर से अंदर भी प्रवेश कर सकता हूँ। और जल वायुदेव को कहता है कि क्या तुम प्रवेश कर सकते हो? तो वायुदेव कहता है हाँ, कुछ मात्रा में मैं लकड़ी के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। फिर आगे दूसरे वो तर्क देते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जो लोहा है उस लोहे में क्या प्रवेश कर सकते हो? तो वायुदेव को पूछते हैं तो वो तो पीछे हट जाता है कि मैं तो इसमें प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। और जो जलदेव है उसको कहता है कि क्या तुम प्रवेश कर पाओगे? तो जलदेव कहता है कि हाँ, मैं कुछ अंश में तो प्रवेश कर पाऊंगा, बाहर से मैं उसको भिगा तो सकता हूँ, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से वो कहता है कि अब बताओ कि बड़ा कौन है, और मैं इसके अंदर बाहर से अंदर दोनों तरफ से मैं प्रवेश कर सकता हूँ। मैं इस लोहे को पूरा अंगारा बना सकता हूँ, इसको अग्निमय बना सकता हूँ, अपने रूप में इसको तादात्म्यमय बना सकता हूँ। तो बड़ा कौन हुआ? तो बोलते हैं विनम्र होकर दोनों कि आप ही बड़े हैं। तो इस कारण से सर्वप्रथम जो अग्निदेव उसकी पूजा की जाती है। और हमारे अंदर भी अग्नि है, बाहर भी पिंड से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में वही अग्निदेव है, और उसी का प्रतीक, उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है यह जो सूर्य देव है, वो भी अग्नि का ही स्वरूप है। तो इसीलिए हमारे जो वेद हैं, चतुर्वेद, और उसमें भी जो प्रथम वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के भी जो प्रथम सूक्त और सूक्त के भी प्रथम जो मंत्र है वो है अग्निमेणे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नदाहतमम। अर्थात वह जो अग्नि स्वरूप है, जो पुरोहित, सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई इस सृष्टि में, सबसे पहले जिसका आविष्कार हुआ, ऐसे उस अग्नि को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इस कारण से अग्नि की सर्वप्रथम पूजा की जाती। तो उस अग्नि को हम आइए इस जो देव यज्ञ है, अग्निहोत्र हवन है, होम है, उसमें हम इसीलिए प्रातः काल सायंकाल उनको हम नमन करते हैं, उसको पूजते हैं। तो इस अग्नि को आइए हम इस देव यज्ञ के माध्यम से प्रारंभ करेंगे आचमन करते हुए। आचमन अपने दाएं हाथ में ऐसे लेकर 3 बार आचमन करते हैं। यह जो जल है ये भैषज्य है, अर्थात ये रोगों को विनाश करने वाला है। जब इसको हम शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो पान करते हैं तो हमारे जो पित्त है वो शांत हो जाता है। जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो पान करते हैं तो शांत हो जाती है। और जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो जब इसको गर्म कर कर पान करते हैं तो शरीर गर्मी से युक्त हो जाता है। तो पूरा बैलेंस बनाने का ये जल काम करता है। तो इसीलिए इसको हम अपने कंठ को प्रिय बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए आइए आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरे बार लेंगे ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यं यशस्रेर्मयि श्रेयताम स्वाहा। तो इस प्रकार से आचमन करने के पश्चात अंग स्पर्श करते हैं। अपनी जो इंद्रियां हैं, मुख है, वाणी है, हमारी जो नासिका है, श्रोत्र इंद्रियां हैं, जो चक्षु है, सारी जो भुजाएं, दोनों पैर, सब हमारे जो शरीर के अंग प्रत्यंग संपूर्ण यह देह कलेवर गात्र तनु शरीर शुद्ध हो, पवित्र हो। तो उसी भावना को हम इस जल के माध्यम से आइए बनाते हैं। ओम वाङ्मा आस्य अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। तो इस प्रकार से अंग स्पर्श के पश्चात जो वैदिक यज्ञ विधि है कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, परमपिता परमेश्वर का जो स्वभाव है, उनके जो गुण कर्म हैं, उसको हम स्मरण करते हैं कि वह सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी,
सर्वद्रष्टा, दयालु, न्यायकारी, अजर, अमर, अविनाशी है। और प्रार्थना में मांगते हैं, जैसे हम कहीं तीर्थ स्थल जाते हैं अलग अलग अपने जगह में, कोई गंगा स्नान करने के लिए जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि अलग अलग स्थानों में जाकर मांगते हैं कि हमारे अंदर जो कमी है, दोष है, मल है, विकार है, उसको दूर कर हम शुद्ध हो। तो उसी प्रकार से यह जो दैवीय कार्य यज्ञ है, यहाँ पर भी हम उस परमपिता परमेश्वर को हम ध्याते हैं, जो उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह जो यज्ञ है, इसको हम उसी रूप में मानते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं उनको कि हमारे अंदर भी दयालु गुण आए, हमारे अंदर भी न्यायकारी, कि हम जस्टिसफुल हो पाए, हम ठीक पक्षपात रहित हो पाए। तो इस प्रकार प्रार्थना में मांगते हैं। और उपासना हम अपने व्यवहार में लाते हैं कि जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ का जो स्वभाव ही इदं न मम स्वाहा, यह मेरा नहीं, यह सब कुछ उसी का है, सब कुछ अपने जीवन को समर्पित करना। तो किसी प्रकार के अहंकार, दर्प इत्यादि ना हो, तो उसका परित्याग करना। और हमारे स्वभाव में शीतलता आना, हमारे स्वभाव में मधुरता आए, हमारे व्यवहार में बहुत ही सात्विकता आए। तो इस प्रकार से हम अपने व्यवहार में कि योग करते हैं, तो योग का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के जो गुण कर्म स्वभाव है हमारे जीवन में दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उपासना में अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं कि व्यवहार में आए वह जो सत्य है। तो आइए ईश्वर स्तुति प्रार्थना करेंगे। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन रुक्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभिति येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयिणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नथ्यैरयन्त अग्नेन यसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेर्नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार से हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना किए। अब इसके पश्चात हम दीप प्रज्वलन करते हैं। सामने इस प्रकार से जो बत्ती है उसको घी से डुबाकर थोड़े से कपूर लगाकर फिर दीप प्रज्वलन। मंत्र के पश्चात भूर वै प्राण भूवर वै अपान स्वर वै व्यान, वह प्राण प्रदाता, संकट त्राता और सुखदाता जो परम पिता परमेश्वर है उसको स्मरण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। उसके पश्चात अपने जो पास में श्रुआ है तो उसमें कुछ कपूर लेकर अब यज्ञ वेदी जिसमें हमने समिधा स्थापित किए तो उस यज्ञ वेदी के मध्य में इस प्रज्वलित अग्नि को हम स्थापित करेंगे। आइए। ओम भूर्भुवस्वत्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। तो ये
अग्नि हमने यज्ञ वेदी में स्थापित किए। अब जो दीपक है उसको ऐसे ईशान कोण में स्थापित कर कर घी की आहुति समर्पित करते हैं, जिससे कि यह जो अग्नि है वो अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो, अच्छी प्रकार से वो प्रज्वलित हो। ओम उद्बोध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उसके पश्चात तीन समिधा तीन अवस्था का प्रतीक है। एक तो अवस्था होती है बाल्य अवस्था, दूसरा युवा अवस्था और तृतीय जो है वो है वृद्ध अवस्था। तो तीनों अवस्था में हमारे अंदर जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो, कभी भी मंदाग्नि में ना पड़े। हमारे जो ज्ञान है, हमारा जो सामर्थ्य है, शक्ति है, तो प्रबल हम निरंतर बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार से यह जो समिधा है जो अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो पाए, सम इंधते इति समिधा, जो अच्छी प्रकार से जलती है, जिसमें अंगारे शेष न रहे, जिसमें किसी प्रकार से धुआं अत्यधिक ना निकले, तो ऐसी हम लकड़ी को लेते हैं, उसको समिधा कहते हैं। तो आइए हम मंत्र के पश्चात इसको समर्पित करेंगे। ओम अयंतयेत्मा आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। फिर द्वितीय समिधा दो मंत्रों से हम समर्पित करते हैं। ओम समिधाग्निं दुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये चातवेदसे स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। अब तृतीय समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा नये अंगिरसे इदन्न मम। तो इस प्रकार से तीन समिधा हमने इस अग्नि को समर्पित किए। अब ये अग्नि और अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो। 5 प्रकार की अग्नि का जो है रूप बताया गया है, भेद बताया गया है। प्रथम है इंद्र अग्नि, जिसमें हम आहुति समर्पित करते हैं, और उससे पहले 2 हैं जिसमें हम घी डाल रहे हैं, अभी समिधा समर्पित कर रहे हैं, और उससे पहले 2 है जिसको मित्र अग्नि ब्रह्म अग्नि कहते हैं। तो ये रुद्र अग्नि, फिर वरुण अग्नि, अब ये इंद्र अग्नि की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो आइए हम पंचघृत आहुति एक ही मंत्र से समर्पित करेंगे। ओम अयंतयेत्मा आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्मा आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्मा आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्मा आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्मा आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तो ये पंचघृत आहुति हमने समर्पित की।
जिनको मंत्र न पता हो तो स्वाहा अवश्य बोले। और ये तो अभ्यास की बात है, धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं तो कोई भी कार्य ऐसे नहीं जो असंभव हो। तो अभ्यास से धीरे धीरे हम गायत्री मंत्र से प्रारंभ करें, फिर उसके बाद जो वैदिक मंत्रों की जो प्रक्रिया है उससे हम फिर इसको प्रक्रिया सहित हम प्रारंभ कर सकते हैं अग्निहोत्र। आइए अब जल प्रोक्षण करेंगे। यजमान जिस ओर बैठे तो उनके विपरीत दिशा में, पूर्व दिशा में धार बनाते हुए जल समर्पित सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, फिर अपने ओर ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब यज्ञ वेदी के चारों ओर जहाँ दीपक आप देख रहे होंगे तो वहाँ से धार बनाते हुए वापिस वहीं इस जल को छोड़ेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व के तपु के तम न पुनातु वाचस्पति वाचन्न स्वदतु। तो ये जल सिंचन हमने की। अब इसके पश्चात आघार वाज्य भाग आहुति, जो घी पिघला हुआ है उसको आज्य कहते हैं। घी तो ऐसे सामान्य नाम है, चाहे वो पिघला हुआ हो या जमी घी हो, लेकिन जब इसको हम इस प्रकार से लिक्विड फॉर्म में ला लेते हैं तो इसको आज्य कहते हैं। तो इस आज्य को धार बनाना उसको बोलते हैं आघार। तो जो पिघला हुआ घी है उसको धार बनाते हुए अग्नि को समर्पित करते हैं, तो उसी को आज्य भाग आहुति बोलते हैं। तो आइए करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। तो ये चार आहुति हमने आघार वाज्य भाग आहुति हमने समर्पित की। अब इसके पश्चात महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 16 आहुति समर्पित करनी चाहिए, चाहे वो 10 मिनट में करें या 15 मिनट में करें, लेकिन कम से कम 16 आहुति। और जो अधिक करना चाहें तो वो 31, 51 और एक माला के बराबर 108 समर्पित कर सकते हैं। तो हम 16 आहुति जो सामान्य से सामान्य जो व्यक्ति है वो कर पाए। जो व्यस्त बोलते हैं तो व्यस्त में भी मस्त रहे, वो बिजी में भी इजी रहे। तो ऐसे जो प्रक्रिया है उसको आइए हम करेंगे। तो इसमें 2 मंत्र है, एक प्रातःकालीन मंत्र है जो प्रातः काल जब हम सूर्योदय के समय यज्ञ करते हैं तो उन मंत्रों से घी के साथ हम सामग्री समर्पित करते हैं। और जो सायंकालीन मंत्र है तो उनको जब हम सूर्यास्त समय हो जाता है तो उस समय समर्पित करते हैं। तो अभी हम सूर्योदय के जो मंत्र है उससे करेंगे। आइए। ओम सूर्योच्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, और साथ में ऐसे घी 3 उंगलियों से अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका से जितनी सामग्री आए तो उतनी सामग्री हम समर्पित करें। ओम सूर्योवर्चोच्योतिर्वर्चस्वाहा। ओम ज्योतिसूर्योच्योतिस्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम
आपोच्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ये हम मेधा सूक्त के जो मंत्र है एक कि यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधा अग्ने मेधाविनम कि हे परमपिता परमेश्वर जिस मेधा से जो हमारे ऋषि हुए, हमारे अभिभावक हुए, उन्होंने इस सृष्टि रचना को, आपकी जो कृति है उसको जाने। ये बड़े बड़े जो शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता जैसे शास्त्रों की जिस मेधा के माध्यम से रचना हुई, वही मेधा हमको भी समर्पित कीजिए, हमको भी शीघ्र अतिशीघ्र आप दे, हमको भी मेधावी बनाए। तो ऐसी इस मेधा सूक्त के जो ये मंत्र है उससे हमने आहुति समर्पित की। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।